4 जो है हम लोग का है वो कॉन्टिन्यूअस बीम ना। इसमें अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन देखा सिंपली सपोर्टेड बीम का, ठीक है। फिर जो है हम लोगों ने फिक्स बीम पढ़ा। फिक्स बीम में नया चीज़ ऐड आया, उसमें उसकी एंड में जो है फिक्सिंग मोमेंट होता है। फिर उसका हम लोगों ने फिक्स बीम का वो फिक्सिंग मोमेंट निकालना सीखा। जब ये हम लोगों ने ये अननोन जो फिक्सिंग मोमेंट है वो जान लिया, तब फिर हम लोग ने उसका भी फिक्स बीम का भी जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाला, ठीक है। अब जो है हम लोग कॉन्टिन्यूअस बीम पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस बीम की क्या डिटेल्स हैं, है ना। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है, इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनता है, इसके जो फिक्स्ड मोमेंट होंगे वो क्या होंगे, है ना, या अदर्स इन्फॉर्मेशन जो होंगी वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कि कंटिन्यूअस बीम बोलते किसको हैं, तो वैसा बीम जिसमें 2 से ज़्यादा सपोर्ट हो उसे हम लोग कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा कि एक बीम है, ये ए और ई जो है एक बीम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसमें जो है सपोर्ट जो है 2 से ज़्यादा हैं। यहाँ 5 सपोर्ट दिख रहे हैं, एक तो ए पे है, एक फिर बी पे है, फिर सी पे है, फिर डी पे है और ई पे है। 5 सपोर्ट पे ये बीम टिका हुआ है ना। तो इसे हम कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे। मतलब ए बी एक बीम था और फिर बी सी बीम है और कंटिन्यूसली ये बीम जो है कंटिन्यूस आगे बढ़ता हुआ जा रहा है ना, तो इसलिए इसका नाम कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे। सिर्फ अगर ए बी तक रहता है ना तो वो एक अलग कोई सिंपली सपोर्टेड या फिक्स बीम होता है ना। सिर्फ बी सी होता तो कोई एक अलग वो सिंपली सपोर्टेड या ये फिक्स बीम होता। लेकिन ये जो है हम लोग का जहाँ 2 से ज़्यादा सपोर्ट हैं तो इसे हम लोग कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ ऊपर लिखा हुआ है, ए बीम विच इज़ सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। ये हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस बीम दिख रहा है जिसका जो है जिसके जो एंड्स हैं वो फिक्स दिख रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि कंटिन्यूअस बीम हो जिसका एंड फिक्स नहीं हो, जिसका एंड जो है सिंपली सपोर्टेड ही हो। जो जहाँ जैसा कि हम अभी जो बना रहे हैं ये है, ये भी एक कंटिन्यूअस बीम है, इसमें 4 सपोर्ट दिख रहे हैं, है ना। लेकिन एंड जो है इसका ये सिंपली सपोर्टेड है ना। यहाँ ये वाला भी एंड जो है सिंपली सपोर्टेड है और बीच वाला जो है ये भी जो है सिंपली सपोर्टेड ही दिखा रहा है। और यहाँ पे लेकिन जो है एंड है वो फिक्स्ड है, यहाँ पे एंड फिक्स दिख रहा है और यहाँ भी एंड फिक्स दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी से कंटिन्यूअस बीम कहलाएगा, ये भी कहलाएगा, ठीक है। या ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ एक एंड जो है वो फिक्स्ड हो और बाकी आगे के जो एंड्स हों वो फिक्स नहीं हो, है ना, वो सिंपली सपोर्टेड हो। ऐसा भी केस हो सकता है, तो इसको भी हम लोग कंटिन्यूअस बीम ही बोलेंगे, है ना। यहाँ पे जो दिख रहा है ये इधर वाला एंड जो है ये फिक्स था और बाकी के आगे के जो दो सपोर्ट्स हैं, है ना, एक ये वाला जो एंड है इधर वाला राइट साइड वाला वो सिंपली सपोर्टेड है और मिडिल इंटरमीडिएट सपोर्ट है वो भी सिंपली सपोर्टेड है। इसको भी हम लोग कंटिन्यूअस बीम ही बोलेंगे, ठीक है। या फिर ओवर हैंगिंग भी हो सकता है, एक तरफ इधर फिक्स्ड हो, है ना, और बीच में सपोर्ट हो और कुछ पोर्शन ओवर हैंग हो, तो ये भी कंटिन्यूअस बीम ही हुआ विथ ओवर हैंगिंग स्पैन हुआ, है ना। ये पोर्शन ओवर हैंगिंग है, इतना पोर्शन, इस टाइप का भी कंटिन्यूअस बीम होगा। तो हम लोग को ये सारे केसेस जो हैं ये हम लोग को देखने हैं कि इन सारे का जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे, शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे, या फिक्सिंग मोमेंट आ रहा है तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके डिफ्लेक्टेड शेप को देखते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि कोई बीम है जो इस तरह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये फिक्स्ड एंड है, तो यहाँ पे जो है ये स्लोप जो है 0 बनाएगा, है ना। ऐसा होके ये आएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना, जैसा कि सिंपली सपोर्टेड में हो जाता है। एक जो स्लोप एक एंगल बना देता है, ऐसा इसमें नहीं होगा, यहाँ पे 0 एंगल बनाएगा, है ना। डिफ्लेक्टेड जो इसका बीम होगा, डिफ्लेक्टेड बीम, तो वो यहाँ पे 0 एंगल बनाएगा इस एक्सिस के साथ, इसके साथ, है ना। और यहाँ पे ऐसे स्लोप 0 बनाते हुए और तब ऐसे बेंड होगा, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हम लोग को समझ में आएगा कि यहाँ पे जो है वो स्लोप 0 बनाएगा क्योंकि ये फिक्स इन था। अगर सिंपली सपोर्टेड होता तो ऐसे बना देता, ठीक है। ये तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम लोग इसकी बात करेंगे इंटरमीडिएट की, इस वाले सपोर्ट की। इसमें देखो अगर ये तो है सिंपली सपोर्टेड, एक्चुअली दिखा रहा है जो, है ना, सिंपली सपोर्टेड दिखा रहा है हम लोगों को। तो एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि यहाँ पे ये जो है ऐसे कुछ स्लोप बनाता हुआ डिफ्लेक्ट करता, और इधर भी जो इधर बीम का ये पोर्शन है वो भी कुछ ना कुछ स्लोप बनाता हुआ इधर ऐसे डिफ्लेक्ट करता, है ना। लेकिन वैसा होता नहीं है। यहाँ पे इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसका दिख रहा है कि यहाँ पे स्लोप कुछ नहीं बना रहा है ना, इस जगह पे ये टेंजेंशियल है, ये बीम का ये पोर्शन है। इधर भी दिख रहा है कि वो टेंजेंशियल है,
है ना, स्लोप इस जगह पर नहीं बना, फिर आगे डिफ्लेक्ट हो रहा है, आगे पर स्लोप बनता होगा, लेकिन इस जस्ट सपोर्ट के पास कोई स्लोप नहीं बना रहा है ना। तो ये लॉजिकल भी लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है ना, अगर ऐसा होता कि इधर भी स्लोप बना देता और उधर भी ऐसे स्लोप बना देता तो ये तो क्रैक ही कर जाता, ये पॉसिबल केस नहीं था, है ना। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए इसमें ऐसा देखने को मिला हम लोगों को कि जो अपना ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है ये होता है अगर सिंपली सपोर्टेड भी, तो ये फिक्स बीम की तरह काम कर रहा है ना, फिक्स इंड की तरह काम कर रहा है ना, फिक्स सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। क्योंकि ऐसा तो तभी होगा कि जब यहाँ पे स्लोप ना बने, कि कोई यहाँ पे ऐसा मूवमेंट लगाता होगा तब तो यहाँ पे स्लोप नहीं बनने दिया, फिर इधर भी कोई ऐसा वो मूवमेंट लगाता होगा तब तो वहाँ पे वो मतलब स्लोप नहीं बनने दिया, है ना। ये तो सिंपली सपोर्टेड जैसा अगर होता, बाकी जगह जब सिंपली सपोर्टेड होता है तो वहाँ पे स्लोप बनता है, स्लोप तभी नहीं बनेगा ऐसा तभी नहीं बनेगा जब यहाँ पे कोई ऐसा, यहाँ पे ये मोमेंट ऐसा लगा देता होगा, है ना, या इधर भी वो मोमेंट ऐसा लगा देता होगा, तभी यहाँ पे स्लोप नहीं बना है। तो ये दिख रहा है हम लोगों को कि ये फिक्स्ड इंड मोमेंट कुछ लगाएगा, है ना। तो इंटरमीडिएट सपोर्ट जो है ये हम लोग को पता चल गया कि वो फिक्स्ड सपोर्ट की तरह काम करता है। ये एम बी जो है मोमेंट लगाएगा, इस साइड इतना, इधर ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इधर जो है ये एंटी क्लॉकवाइज, इधर के स्पैन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, इधर के स्पैन की तरफ क्लॉकवाइज, है ना। ये दिख रहा है हम लोग को, वो लगाएगा। मतलब ये अगर सिंपली सपोर्टेड भी इंटरमीडिएट सपोर्ट दिखाया हुआ है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो है इंटरमीडिएट जो सपोर्ट है वो भी फिक्स्ड ही है, ये यहाँ पे भी समझो कि फिक्स्ड ही है। आगे ये फिर सिंपली सपोर्टेड है तो ये मान के चलेंगे कि ये भी फिक्स्ड ही है। आगे ये जो है इंटरमीडिएट सपोर्ट है तो ये सिंपली सपोर्टेड, ये भी मान के चलेंगे फिक्स्ड ही है। आगे ये जो है फिक्स तो है ही। तो समझो कि पूरा ही ये जो है हम लोग का फिगर जो है इसमें लग रहा है कि हर जगह फिक्स बीम पूरा जो है बहुत सारे फिक्स बीम से जुड़ के बना हुआ है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यही सोच के चूँकि ये जो इंटरमीडिएट सपोर्ट है उसका फिक्स बीम की तरह काम करता है, तो हम लोग इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनाएंगे तो जैसा फिक्स बीम का बनाते हैं वैसा ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है। तो ये देखो यहाँ पे कोई बीम, वहाँ पे जो बीम दिखा रहा था, यहाँ जो बीम दिखा रहा था इसका जो है ये पोर्शन, कुछ पोर्शन काट के दिखाया गया है ना, जैसे कि इतना पोर्शन यहाँ से और इधर से इतना काट के BCD स्पैन है उसी को बस दिखाया गया है। आगे में जो दिख रहा है ना, ये BCD स्पैन को सिर्फ दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो अब इसके लिए जो है BCD स्पैन को दिखाया जा रहा है ना, तो वहाँ पे चूँकि B जो है एक फिक्स्ड इंड है, है दिखा तो रहा सिंपली सपोर्ट है, लेकिन हम लोग को ये समझ में आया कि वो फिक्स्ड इंड की तरह काम करेगा, फिक्स्ड सपोर्ट की तरह। तो वहाँ पे एक जो है निगेटिव मोमेंट जो है वो वर्क करेगा, फिक्सिंग मोमेंट जो हम लोग फिक्स्ड में पढ़ चुके हैं, एक फिक्सिंग मोमेंट निगेटिव मोमेंट वर्क करेगा, तो वो निगेटिव होगा, ऐसे हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। फिर जो सी जो ये हम लोग का सपोर्ट है वो भी फिक्स सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो वहाँ पे भी कोई फिक्सिंग मोमेंट होगा वो MC के बराबर होगा, निगेटिव होगा, वो हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे D के पास भी कोई ना कोई, ये चूँकि इंटरमीडिएट सपोर्ट है तो ये भी फिक्स सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ पर भी कोई ना कोई फिक्सिंग मोमेंट होगा, ठीक है। तो ये तीनों मतलब कुछ अमाउंट जो भी होगा, जो भी तो बनाने के बाद समझ में आता है कितना होगा। अभी मान लें अज्यूम कर लेते हैं ऐसा है, तो हम इसको मिला देंगे, तो ये जो हमारा डायग्राम बना ये म्यू डैश डायग्राम हो गया, है ना, म्यू डैश डायग्राम, ठीक है। और म्यू डायग्राम जैसे पहले फिक्स बीम बनाते थे कि इतने स्पैन को, जैसे यहाँ से B से लेकर C तक को हम सिंपली सपोर्टेड मान के जो भी लोडिंग हो रहा है उसके वजह से जो डायग्राम बनता है वो म्यू डायग्राम होगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे UDL दिख रहा है कि UDL लोडिंग हो रही है, तो UDL के वजह से जैसे पैराबोलिक बनता है ऐसे, है ना, ये ऐसे। और इसका जो है यहाँ पे ये जो बीच में सेंटर में हाइट जो होगा वो WL² 8 के बराबर होता है, वो तो हम लोग जानते ही हैं। ये जो है WL² 8 हो जाएगा, तो WL² 8 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना हो रहा है और उतना ऊंचा अमाउंट यहाँ पे दिखा देंगे और इसको ऐसे पैराबोलिक शेप दे देंगे हम। तो ये हम लोग का म्यू डायग्राम बन गया, है ना। इस पोर्शन के लिए ये म्यू डायग्राम है ना, म्यू डायग्राम। तो ये हम लोग इस पोर्शन के लिए बनेगा। फिर CD पोर्शन के लिए वैसे ही CD को भी हम लोग सिंपली सपोर्टेड मान के और उस पर जो भी लोडिंग हो रहा है, अगर पॉइंट लोड होता तो उसका ट्रायंगुलर शेप बनता, अगर है ना, अगर UDL है तो उसके लिए ये पैराबोलिक बन रहा है हम लोग का। यहाँ पे भी जो UDL का वैल्यू होगा उसके लिए WL² 8 लगा देंगे, उतना यहाँ पे ये हाईएस्ट इसका पॉइंट होगा, बाकी ऐसे हम इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का इस पोर्शन के लिए म्यू डायग्राम हो गया। तो हम लोग का म्यू डैश डायग्राम भी बन गया, म्यू डायग्राम भी बन गया, दोनों को ओवरलैप कर देते हैं। ये इसको म्यू डैश डायग्राम को नेगेटिव मानते हैं, है ना, और ये जो अभी जो बना लोडिंग की वजह से ये पॉजिटिव है, ठीक है।
तो पॉजिटिव और नेगेटिव में जो चीज़ कॉमन हो गया, जैसे इतना ये दिख रहा है कि ये पूरा कॉमन हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इतना प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कॉमन हो गया, तो ये कैंसिल आउट होकर ख़त्म हो जाएगा। जो बचेगा उसको हम शेडेड में दिखा देंगे। दिख रहा है जो कैंसिल आउट होकर जो ख़त्म हो गया, अब बचा जो पोर्शन है वो शेडेड है। जैसे ये पोर्शन जो दिखा रहा है आपका, ये पोर्शन ये पूरा शेडेड दिखा रहा है, ये जो पोर्शन है वो शेडेड है, ये पोर्शन ये बच गया है, ये दिखा रहा है शेडेड, इसको ऐसे, ये ऐसे, है ना, इतना बच जाएगा। अब इसमें चूँकि ये देखो म्यू डैश डायग्राम का ये था, तो निगेटिव था तो इसको निगेटिव दिखाएंगे। ये हम लोग को म्यू डायग्राम का था, लोडिंग की वजह से वाला था, ये पॉजिटिव दिखा देंगे। ये जो हम लोग को म्यू डैश डायग्राम वाला था, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, इसको निगेटिव दिखेंगे। ये हम लोग को म्यू डायग्राम का था, लोडिंग की वजह से जो डायग्राम था पॉजिटिव था, उसको पॉजिटिव दिखाएंगे। ये जो बचा हुआ पोर्शन है म्यू डैश डायग्राम का था, जिसको निगेटिव दिखा देंगे, है ना। तो एक बार बनाओगे तो खुद ही बन जाएगा, आप खुद इसको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो कि ये मतलब म्यू डायग्राम का था या म्यू डैश डायग्राम का था, है ना। तो ये समझ में आ जाएगा, तो कोई टफ बात नहीं है, इसका ईजिली जो है हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है हम लोग बना सकते हैं। बस इसमें जो है सब ये है कि एम जो है एम निकालना होगा, यहाँ पे जो एम है वो निकालना होगा, अभी तक हम लोग नहीं निकाले हैं। तो इसके लिए जो है कोई ना कोई फार्मूला इस यूनिट में हम लोग को मतलब पढ़ना है, ठीक है। वो क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट कहलाता है, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि इन तीनों को निकाला आसानी से जा सकता है, उसके लिए थ्योरम है हम लोग के पास, ठीक है। तो अगर एम बी अगर निकल जाता है किसी फार्मूला के थ्रू, तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले तो जो सारे स्पैन को सिंपली सपोर्टेड मान के ये म्यू डायग्राम सबका बनाते हुए चले जाएंगे। उसके बाद से ये सब जो इंटरमीडिएट सपोर्ट है, तो ये जो है हम लोग का फिक्स बीम की तरह काम करेगा। तो सबको ऐसे ऐसे फिक्स बीम का जो फिक्सिंग मोमेंट होता है अंदर के बराबर का वैल्यू को ड्रॉ कर देंगे और इसको ऐसे ऐसे मिला देंगे। आगे भी होगा तो उसको आगे भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। और ये पूरा हमारा बन गया म्यू डैश और म्यू डायग्राम बन गया, दोनों को ओवरलैप कर देंगे, जो बचेगा उसको हम दिखा देंगे शेडेड प्लस माइनस करके, ठीक है। तो ऐसे हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब है ये एम बी, एम सी और एम डी को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जो है क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट, यहाँ जो हम लोग को दिख रहा है क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट, है ना, ये जो है थ्योरम है और इन्होंने फार्मूला दिया है क्लैपेरॉन्स इक्वेशन उसको हम बोलेंगे। उसको अप्लाई करके इजीली एम ए, एम बी और एम सी निकल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई तीन स्पैन जो है दिख रहा होगा, यहाँ पे जो उधर स्पैन दिखा रहा था उसी को यहाँ पे छोटा करके दिखाए हैं कि ये सामने दिखेगा फिगर, तभी आपको इक्वेशन समझ में आएगा। तो इस कोई भी स्पैन, कोई भी लगातार तीन स्पैन है, कहीं भी उठा के ले सकते हैं आप, जो लगातार हो, है ना। एक ये जो है आपका तीन सपोर्ट, एक ये सपोर्ट है बी, तो यहाँ पे मोमेंट एम बी होगा, ये सी सपोर्ट है, यहाँ पे मोमेंट एम सी होगा फिक्सिंग मोमेंट, और ये डी सपोर्ट है, यहाँ पे फिक्सिंग मोमेंट एम डी होगा, ठीक है। तो एम बी, एम सी और एम डी लगातार तीन सपोर्ट है, तो लगातार तीन फिक्सिंग मोमेंट है, तो उनके लिए ये इक्वेशन क्लैपेरॉन्स इक्वेशन है ना, ये दिया हुआ है, वो है एम बी इंटू L1, ठीक है। L1 क्या है, ये पहले स्पैन का इन तीनों सपोर्ट के तीन सपोर्ट के बीच में दो स्पैन बनेगा ना, तो एक स्पैन L1 और दूसरा स्पैन L2, ठीक है। तो एम बी इंटू L1 प्लस 2 MC, मतलब ये जो बीच वाला ये है, इंटू L1 प्लस L2 प्लस MD इंटू, मतलब ये लास्ट वाला जो ये सपोर्ट है, इस तीनों में लास्ट वाला M2 इंटू L2, मतलब दूसरा वाला स्पैन, इज इक्वल टू हुआ 6A1 X1 बाई L1, ठीक है, प्लस 6A2 X2 बाई L2। L1 L2 तो हम लोग समझ गए, दोनों स्पैन का दूरी है। अब ये A1 नहीं समझ में आया, 6A1 X1 नहीं समझ में आया, तो A1 होगा कि जो यहाँ पे इन सबको इनका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो हम लोग पीछे में बना था, तो उसमें हम लोग म्यू डायग्राम बनाए थे ना, कि इसको सिंपली सपोर्टेड मान के जो म्यू डायग्राम बनेगा, है ना, सिंपली सपोर्टेड मान के जो म्यू डायग्राम, जैसे यहाँ पे यूडीएल है उसके लिए पैराबोलिक बनता है, यहाँ पे भी यूडीएल है तो पैराबोलिक बन जाएगा। अगर सेंट्रल पॉइंट लोड होता या पॉइंट लोड होता तो ट्रायंगुलर बनता है ना। तो ये एरिया पहला स्पैन का एरिया होगा तो इसको हम A1 बोलेंगे, ये दूसरे स्पैन का एरिया होगा तो इसको A2 बोलेंगे। तो ये एरिया तो हम आराम से निकाल सकते हैं, ये पैराबोला है तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू ये बेस गुना हाइट, है ना, इसका भी उसी हो जाएगा 2/3 इंटू इसका बेस गुना इसका हाइट हो जाएगा। तो A1 A2 तो हम लोग समझ में आ गया। फिर X1 X2 क्या है, X1 है कि ये जो एरिया है, ये म्यू डायग्राम की बात हो रही है, सिर्फ लोडिंग की वजह से यार इसको सिंपली सपोर्टेड मान के जो बनाते हैं, तो ये जो एरिया है इसका CG, तो ये दिख रहा है हम लोग को, ये तो पूरा यह सिमेट्रिक है, इसके अपने सेंटर में ही इसका CG होगा यहाँ कहीं पे, तो वो तो सीधे इसके L/2 पे L1/2 पे होगा, है ना।
तो चाहे जो भी हो सकता है कि सिमेट्रिक ना हो, अनसिमेट्रिक हो, कोई ट्रायंगुलर बने, जैसे एसेंट्रिक पॉइंट लोड होगा तो ट्रायंगुलर ऐसे बनेगा, तो वहाँ पे उसका CG तो एकदम बीचों बीच में नहीं होगा, उसका CG कैलकुलेट करना होगा हम लोग को। तो ये x1 हुआ इस पहले वाले एरिया का CG की दूरी यहाँ से, ठीक है, समझ में आया। x1 क्या हुआ, x1 हुआ कि जो ये पहला वाला जो एरिया था, इसका पहला वाला एरिया का CG का दूरी कहाँ से, यहाँ से, ये हम लोग का x1 हुआ, ठीक है। और x2 क्या हुआ, x2 दूसरे वाले एरिया का CG जो यहाँ कहीं पे होगा, इसका दूरी कहाँ से, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से, x2 ये होगा, इसका CG इधर से निकालेंगे और इसका CG इसकी तरफ से निकालेंगे। ये कोई भी 3 स्पैन के लिए ये फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। आगे भी कोई स्पैन होता है जैसे C D है, E होता, उसके लिए भी यही फार्मूला लगाते हैं, है ना। उसके लिए भी इधर पहला वाला एरिया होता है उसका CG इधर से निकालते हैं, और इधर जो दूसरा वाला एरिया होता है उसका CG है उधर से निकालते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन काफ़ी यूज़फुल होगा, कोई भी लगातार 3 स्पैन हो इस कंटिन्यूस बीम के लिए, तो हम ये इक्वेशन लगा देंगे और बड़ी आसानी से इसमें निकल जाता है। A1 x1 निकालना बहुत आसान है, A2 x2 भी निकालना बहुत आसान है, L1 ये सब तो पता ही है। तो ये रखोगे हम लोग का तो ईज़िली वो बन जाएगा हम लोग का, है ना। MB MC और MD में रिलेशन बन जाएगा, वो फाइनल मतलब बहुत सारे इक्वेशन बनेंगे, उससे ये सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको बनाते हैं, कैसे इस फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं और कंटिन्यूस बीम का हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का एक क्वेश्चन है पहला, जिसमें कंटिन्यूस बीम है, जिसमें इंड जो है सिंपली सपोर्टेड, जैसे यहाँ आप दिख रहा है ना, जिससे ये जो बीम है इसका जो है इंड जो है, ये इंड जो है सिंपली सपोर्टेड है, ये दोनों इंड जो है, दोनों इंड सिंपली सपोर्टेड है, फिक्स्ड नहीं है ना, ये जो है फिक्स्ड नहीं है, इधर भी ये फिक्स्ड नहीं है, सिंपली सपोर्टेड है ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।